गुड मॉर्निंग गाइज। और टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं और हम लोग आए थे चुनावी चर्चा करने के लिए। और जिस जगह वोट खुल रहे हैं आप इस साइड से देखिए, आगे ही मंडी है, मंडी से पर आज वोट खुल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पुलिस बल कितना तैनात है और सभी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ी ही देर में आप लोगों से, आम पब्लिक से भी बात करेंगे कि आज किसकी क्या कैसे सरकार बनने की उम्मीद है। और अभी तो कुछ नहीं कह सकते, फ़िलहाल आज शाम तक जिसकी भी सरकार बननी होगी वो बन चुकी होगी। सो गाइस, अभी हम लोग आम पब्लिक में बात करते हैं, थोड़ी सी देखते हैं, चर्चा करते हैं, चुनावी चर्चा। तो भैया इससे पहले उनका नाम जानेंगे। भैया आप नाम? सर मेरा मोहम्मद शमीम नाम। तो भैया आप किस पार्टी से हमारा कोई संबंध ना किसी से, लेकिन जो प्रशासन ने अपना यहाँ पे रोल बनाया, एक डरावना माहौल बना दिया है, ये ठीक नहीं है। ये जनता के साथ बेईमानी है, क्योंकि चुनाव इससे पहले भी है काउंटिंग होती थी, लोग यहाँ बैठे होते, एक दूसरे की खबर मिलती। यहाँ ठेले वाले, चाट वाले 100-200 500 रुपये पैदा करके अपने परिवार को ले जाते। आज जो डरावना माहौल बना दिया, अंदर की कोई खबर ना है। अब ये तो ऐसा हो गया, आप जो चाहो वो करोगे। अच्छा, लाउड स्पीकर वगैरह लगे हैं, लेकिन कोई भी उस पर सूचना नहीं मिल रही। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। और 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई सूचना नहीं है। हम तो 2-3 घंटे से घूम रहे हैं कि कोई सूचना मिल जाए। हालांकि हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि हमने जिसको वोट दिया कोई खबर ही मिल जाए उसकी। अच्छा, तो कोई भी हमें सूचना आ चुके हैं सपा के कार्यालय पे। और यहाँ पर पब्लिक आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है अपनी पार्टी को जिताने के लिए। भैया से पहले उनका नाम जानेंगे। मैं जितेंद्र सिंह यादव, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल बदायूं। और भैया किसकी उम्मीद लग रही है आपको? अभी तक 12 बज चुके हैं। निश्चित रूप से समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी 1-2 राउंड के रुझान हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए। 101% समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रशासन ने अभी सख्ती बरती हुई है, जो कि अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे, और उससे क्या विचार रखते हैं? ये सरकार का और प्रशासन का लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक नीति है। आप ही पत्रकार बंधु हैं, आप लोग जानते हैं। हम लोग बेसिकली यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों को भी अंदर जाने नहीं आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग जानते हैं। आज तक का पहला पैटर्न ऐसा है कि सरकार जनता से डरी हुई है, इसलिए जनता को वहाँ तक नहीं जाने दे रही। बिल्कुल, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जो कि 3 बजे बन जाए सरकार। सरकार जनता से डरी हुई है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार। अच्छा, लाउड स्पीकर जो लगे हुए हैं उस पर भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। लोगों का कहना था, अभी हम लोग उधर जब निश्चित रूप से सरकार कोई प्रयास ऐसा षड्यंत्र कर रही होगी जिससे कि जनता के लिए आए। तो और आप लोग क्या नीति रहेगी सरकार बनने के बाद कि युवाओं के लिए क्या? हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पब्लिक के लिए काम करेगा, लोकतंत्र को बचाने का भी काम करेगा, जैसा सरकार मिटने के लिए तुली हुई है। संविधान को बचाने का भी काम करेगा और भाईचारा पे काम करेगा, भाईचारा कायम करेगा। बेरोजगारियों के लिए बेरोजगारी का काम करेगा। सरकार हमारे अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, रोजगार, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्गों के लिए काम करेगी। अच्छा, अभी कल जो बरेली में पकड़े गए थे गाड़ियों में बैलेट पेपर, उस पर आपके क्या विचार हैं? कि देखिए, विचार तो सबको साफ विचार है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। और लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व के जैसे बैलेट पेपर जैसी सीक्रेट चीज़ सड़कों पर मारी फिर रही है, कूड़े के कचरे के डिब्बों में मारी फिर रही है। ईवीएम को ले जाने का पैटर्न जो होता है वो सरकार बिल्कुल बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी को सूचना के ले जा रही है। तो सरकार की मंशा भी साफ है। बिल्कुल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी संदिग्धता के रूप में देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से पब्लिक के वोट का, पब्लिक का हनन हो रहा है। बिल्कुल, अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कचड़ों के डिब्बों में आप बैलेट पेपर लेके जा रहे हैं, तो इसमें या तो चुनाव आयोग का कुछ हस्तक्षेप है या जो सरकार है उसका कुछ न कुछ तो घोटाला है। कई जगह पे पकड़े गए हैं। देखिए, अगर घोटाला नहीं है तो क्या ज़रूरत थी कंटेनर में, कूड़े के डिब्बे में बैलेट पेपर ले जाने की? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस समय में बैलेट पेपर खाली ले जाने का औचित्य क्या है? सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं बीजेपी के कार्यालय। गाइज, हम लोग अभी बातचीत करते हैं, पहले तो नाम जानेंगे। मेरा नाम तरुण शर्मा है जी। मैं विस्तारक हूँ यहाँ भाजपा का। और क्या उम्मीद लगती है आपको कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में जनता ने जितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जैसी हमारी आशा थी उसके अनुरूप
हम लोग पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। और उससे भी बड़ा हर्ष का विषय ये है कि हम बदायूं जनपद की जो पिछली बार हमारे पास 5 सीटें थीं, इस बार हम 6 सीटों पे विजय का परचम लहराने पूरा कर सकते हैं। तो भाई आप लोग जोश देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से जोश भरा हुआ है अभी। और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हम आगे अभी गए थे तो वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है कि आप अंदर की साइड नहीं जा सकते हैं मंडी पे, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? कि पाबंदियों का विषय ये है, प्रशासन ने अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं और पाबंदियां प्रशासन की अनुकूल व्यवस्थाएं रहती हैं। आज चूंकि चुनाव का माहौल है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव में और आचार संहिता लगी हुई है, तो प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो मैप तैयार किया उसके अनुरूप हम भी उसका पालन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का, और लोगों को भी करना चाहिए, ऐसी हम अपील करते हैं। अच्छा, कल जो ABP न्यूज़ गंगा ने दिखाया था बैलेट पेपर जो बरेली में पकड़े गए थे कचड़े के पेटी में, उस पर क्या विचार हैं आप लोगों के? देखिए, ये केवल समाजवादी पार्टी के लोगों की हताशा और निराशा का प्रतीक है। बैलेट पेपर यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी यदि कोई काम कर रहा है तो वो ऐसा नहीं प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप कर रहा होगा और वो बैलेट पेपर अधिकारी के पास नहीं पाएंगे। आप अभी कोई भी बैलेट पेपर छपवा लीजिए प्रिंटिंग प्रेस पे, आपको 50 बैलेट पेपर 500 बैलेट पेपर तुरंत छप के मिल जाएंगे, लेकिन वो ऑथराइज्ड बैलेट पेपर नहीं है, जैसा मेरा मानना है। लेकिन वो सब समाजवादी पार्टी के द्वारा किया हुआ षड्यंत्र है, केवल अशांति फैलाने का, और वो कहीं न कहीं चुनाव आयोग और प्रशासन के सहयोग से वो विफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आप लोग देख पा रहे होंगे जोश कल से हमारे जितने भी व्हाट्सएप या फेसबुक जहाँ पर भी खोल रहे हैं, हर जगह यही आ रहा है कि बुलडोजर बाबा, और बुलडोजर की तैयारी शुरू हो गई है। तो इस बार सरकार बनती है तो क्या उम्मीद रखी जा सकती है? स्वाभाविक था, हम लोगों ने हमेशा समाज के पक्ष में और राष्ट्र हित में कार्य किया है। उसी नीति के साथ में, जिस नीति के साथ में हम पिछली सरकार में हमने काम किया, और उससे अच्छी नीति के साथ में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में सार्थक राजनीति और राष्ट्र नीति के साथ में काम करेगी। और बुलडोजर जिस स्पीड से चल रहा था उसकी दुगनी स्पीड को करने का जो जनता ने आशीर्वाद दिया, उसकी दुगनी स्पीड से बुलडोजर चलेगा, ऐसा लोग देख पा रहे होंगे कितना जोश है। और एक चीज़ हम अब युवाओं की लेके आते हैं कि युवाओं ने जो 97,000 भर्ती पे, ये देखिए आप अभी हमारे कार्यकर्ता है, ठीक है, भारद्वाज 500 वोटों से आगे चल रही है सहसवान विधानसभा में। ये शिक्षक का परिणाम है, आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब हम युवाओं की थोड़ी सी बात करते हैं। युवाओं ने जो 97,000 भर्ती के लिए आंदोलन करा था लखनऊ में, उस पर लाठीचार्ज भी हुआ था, पंचर हो गई है, फूट गई है, फूट गई है। आपकी क्या नीति रहेगी अब सरकार बनने के बाद? क्योंकि 97,000 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में जो 2.5 साल कोरोना में हमारे व्यतीत हो गए, उसके बावजूद भी हमने 2.5 साल में वो करके दिखाया जो अच्छी खासी सरकारें 5 साल में नहीं कर पाई। और ये पूरी जनता इसको समझ चुकी थी, वो लोग भी, वो युवा भी इस चीज़ को समझ चुके थे। और कहीं न कहीं उनको जो समझाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके हमारे यहाँ के मंत्रियों ने किया, उस चीज़ को वो समझे। और हम लोगों ने, ऐसा नहीं है भर्तियाँ नहीं हुई, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और उसके परिणाम स्वरूप उनको आशा जगी कि यदि 4.5 लाख युवाओं को यदि रोजगार मिल सकता है तो कहीं न कहीं हमारी भी भर्ती निकलेगी इस आशा के साथ में। और भारतीय जनता पार्टी को उन युवाओं ने भी समर्थन दिया, और उन युवाओं के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बन रही है। आप इसके युवा ने आपको समर्थन दिया, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है। उन युवाओं के लिए जो 97,000 भर्ती के लिए आस लगा के बैठे हैं, तो उम्मीद रखें कि 97,000 भर्ती आने की उम्मीद है या? बिल्कुल, केवल युवाओं के लिए ही भर्ती की उम्मीद नहीं, हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक समाज का समावेश रहेगा। और युवा के साथ में इस देश को स्टैंड करने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की थी, उसको साथ लेकर के चलने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में चलेंगे। और सबका साथ सबका विकास के साथ में जो हमारी नीति थी वो दोबारा से सफल होगी। और इसके साथ में पूरा विश्वास भी दिलाते हैं, केवल युवाओं के साथ में ही नहीं, जो हमने वृद्धा पेंशन के साथ में बड़े बूढ़ों के सहयोग का, बुजुर्ग, युवा और बाल और माता बहनें सबके साथ और सबके विकास का हम लोगों ने नारा दिया, और उसके सबके साथ के सबके विकास के साथ में हम इस उत्तर प्रदेश सरकार को चलाएंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास दिलाते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई यूपी की। अब हम अपने बदायूं की बात करते हैं कि बदायूं में अगर महेश चंद्र गुप्ता जी जीतते हैं तो उनकी क्या रणनीति रहेगी कि बदायूं को विकास क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाने की? देखिए, रणनीति मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी रणनीति वो बता सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी का
पूरा सरकार में मंत्री का जो कार्यकाल रहा वो कहीं ना कहीं बहुत सार्थक रहा और उन्होंने अपनी जो छवि बनाई साफ स्वच्छ छवि के कारण आज आप देख रहे हैं महेश चंद्र गुप्ता जी काफ़ी मतों से आगे हैं, वो उसका परिणाम है और वो सब आप लोग भी उसकी कल्पना कर सकते हैं। जब हम चुनावी चर्चा जिस दिन वोट पड़े थे उस दिन हम लोग निकले थे तो काफ़ी जगह हमें सुनने को ये मिला था कि महेश चंद्र गुप्ता जी जब विधायक थे उस टाइम उन्होंने एक भी बंदे को कभी किसी के मोहल्ले में नहीं भेजा पूछने के लिए कि क्या परेशानी है क्या नहीं, मगर चुनाव आते ही ये हर मोहल्ले में 3-3 4-4 लोग चुनावी प्रचार करने निकले थे। ऐसा है, आप बंधु में आपका नाम नहीं जानता लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन यदि ऐसा होता तो आज का परिणाम उनके अनुरूप नहीं होता, वो आप लोग देख रहे हैं। यदि वो ऐसा होता तो कहीं परिणाम उनके अनुरूप नहीं होता और उनके परिणाम यदि अनुरूप है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने वो गलत आपको चुना दी है। अच्छा, हम लोग भाजपा के ही बूथ की बात करते हैं आपसे। एक बूथ पे हमें ये सुनने को मिला था कि हमने महेश चंद्र गुप्ता जी को वोट नहीं दिया उनके नाम पे, सिर्फ योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं हम लोग। देखिए, महेश चंद्र गुप्ता, योगी आदित्यनाथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लोग यदि ये कहते हैं कि हमने महेश चंद्र गुप्ता जी को वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो उनकी आस्था कहीं नहीं। यदि पार्टी बढ़िया है और आदमी गलत हो ऐसा संभव नहीं है। पार्टी बढ़िया है और सही आदमी को ही सेलेक्ट करती है, सही आदमी को टिकट देती है, तभी वह सही आदमी जीत करके भी आता है और उसका परिणाम भी ये होता है कि वो आदमी आगे जाकर के मंत्री बनता है और उसका परिणाम आगे भी आपको देखने को मिलेगा। महेश चंद्र गुप्ता ही नहीं, हमारे पूरे बदायूं जनपद में 6 विधानसभाएं हम जीतेंगे और वो आगे का निर्णय अपने संगठन के ऊपर होता है, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन हम इस पूरे विश्वास के साथ में आपको बता दें कि इस बार छक्का लगेगा, सिक्सर लगेगा, बदायूं 6 विधानसभाएं जीतेंगे। तो गाइस, हम लोग निकले थे चुनावी चर्चा के लिए और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना आम पब्लिक में जोश देखिए जो कि दिनेश गुप्ता, आपका जॉनी गुप्ता। तो किसकी पार्टी की उम्मीद लग रही है आपको? बैंड वगैरह पूरे तैयार तरीके से और एक बार बैंड बजा के दिखा दो। अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट में और इस साइड में हम लोग बात करने आए हैं। भैया लोगों से बात करते हैं कि इसकी उम्मीद लग रही है इन लोगों को। भैया नाम बता दो, अपना नाम बता दो। मोहम्मद कैफ। किसकी उम्मीद लग रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है फुल बहुमत से। अच्छा, बहुमत से भी ऊपर है बीजेपी की सरकार। अरे पिछली बार जब जिस दिन वोट पड़े थे हम उस टाइम पे यहाँ पे आए थे तो राटें काट रही थी। आज भी राटें जब काट रही थी जब उल्टा हिसाब था। अब बीजेपी के हिसाब है, बीजेपी की सरकार बन रही है फुल बहुमत से ऊपर निकालेंगे सीट। भैया लोग और भी आए हुए हैं तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नाम जानेंगे? हमारा नाम असलम है और बदायूं के रहने वाले हैं और हम बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा। शुरू से बीजेपी के रहे। बीजेपी ने हमें मकान दिए, 2.5 लाख रुपए दिए, दुनिया की चीज़ फ्री दे रही है बीजेपी, राशन फ्री दे रही है। तो बीजेपी के हम तो दुआ करते थे अल्लाह से कि बीजेपी जीते। अल्लाह ने बीजेपी को जिता दिया, हमारी दुआ कबूल हो गई। और हम आगे भी चाहते हैं आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी भी जीतेंगे फिर से। अच्छा। 2024 की बीजेपी सरकार बनेगी फिर से केंद्र में और यूपी के अंदर योगी बाबा हमारे। अच्छा, जो हमें फ्री खिलाएगा हम तो उसे देंगे वोट। योगी ने फ्री खिलाया, हम तो उसे वोट दिया, हमने जिताया। आपका? हाँ, मैं रानी सिंह पुंडी, जिला मंत्री बदायूं से जी। हाँ, और ये यूपी में जो घर घर बाबा हैं, योगी जी हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं, जवाब ही नहीं है बाबा का। जी। और बदायूं से कितनी सीटें लग रही हैं? आपका नाम बता दीजिए। मैं गीता गाडगे, अनुसूचित मोर्चा की जिला मंत्री, और यहाँ पर बहुत ही खुशी का लहर है। और हमारे बाबूजी महेश चंद्र गुप्ता की और हमारी जो 6 सीट है पूरी, हमारी 6 सीट पूरी विजय की ओर है। और हम लोग बाबा
मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरे महिलाओं को बाबा ने दिया, सम्मान दिया, और आज हम महिलाओं में उत्साह वर्धन है, बाबा है योगी। महिलाओं का देखिए उत्साह, देखिए आप लोग ऊपर की साइड देख पा रहे होंगे और सभी लोग बिल्कुल। मैं ममता श्रीवास्तव, जिला मंत्री, महिला मोर्चा बीजेपी। हमारी शेखपुर विधानसभा कम से कम 40,000 वोटों से आगे चल रही है और सारी सीटें हमारी छेव की छेव निकली हैं। अभी कितने वोटों से आगे चल रही है हमारे सदर की सीट है 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा का तो सपा हो गया, बसपा का बसपा हो गया, हाथी बैठ गया, पिक्चर हो गई। बसपा और कांग्रेस तो हमें दिखाई नहीं दी सुबह से। महामंत्री उजानी से पूर्ण महामंत्री बिलसी से हमारे हरीश साके जी विधायक है। सबसे बड़ी और सबसे मेन बात ये है, आज मोदी और योगी जी के उसमें महिलाएं बाहर निकल रही हैं, सुरक्षित हैं, जागरूक हैं। जो महिलाओं को सम्मान दिया है वो योगी जी और मोदी जी ने ही दिया है, और किसी ने नहीं दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया। आज तक महिलाओं के लिए महिलाओं बाबा का बुलडोजर चलेगा। आपका नाम बता दीजिए। सोनम अरोड़ा। मेरा नाम संतोष ग्राम रुखड़ा कौला से। तो आपको बताइए। मेरा नाम छाया शर्मा, विधानसभा सेवकपुर से मंडल अध्यक्ष छाया शर्मा। अच्छा, तो आइए हम दीपमाला गोयल जी से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और मैम आपसे तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है, बिल्कुल। और नाम जानना चाहेंगे पहले? मोनिका गंगवार जी, क्या उम्मीद लगती है आपको, कितने वोटों से आगे चल रही है? और जी 6 की 6 जीतने वाले हैं हम लोग, बस इसी उम्मीद के साथ। किसी और पार्टी की कोई नहीं, कोई नहीं, कोई आगे बढ़ेगी, जीत होगी और ये उम्मीद है कि आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो मार्केट में तो होली वगैरह खेलना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल होली हमारी स्टार्ट हो गई है आज से। आज यहाँ पर भी होली खेली जाएगी? बिल्कुल होगी। कितने बजे से? जी बस जैसे डिक्लेयर हो जाएगा वैसे सुबह 8 बजे से होली शुरू हो गई होगा। आज से लेकर सुबह 8 बजे से होली शुरू हो गई। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार वैसे तो बन ही चुकी, पूरे बहुमत से ही आ रही है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है? युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। फुल फ्लैश सरकार बनी है। अब आप लोगों को दिखेगा युवा हमारा बेरोजगार नहीं रहेगा। और दूसरी पार्टियों को क्या कहना चाहेंगी आप कि उन लोगों ने उस टाइम पे काफ़ी वोटिंग के टाइम पे काफ़ी चर्चे चले थे कि टक्कर की रहेगी, मगर आज तो बिल्कुल हम तो बार बार यही कहेंगे कोई नहीं है टक्कर में। कमल का फूल जो खिल उनका गया। एक डायलॉग था, ओम बहुत धर्राटे काट रही है, तो उनके हम लोग 1-2 चर्चा करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? सत्यवीर सिंह, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, पूर्व प्रभारी बदायूं विधानसभा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष। आज भाजपा की जीत हुई है, लगभग 6 सीटें तो नहीं, 5 सीटों पे तो अभी विजयी हो चुकी है। नहीं नहीं, हम आशा करते हैं 6 भी होंगे। अच्छा, 6 भी। अभी जो आप जिस 6 की बात कर रहे हैं वो अभी आगे पीछे काउंटिंग में है और बहुत नियरेस्ट उसमें है, कभी 300 ऊपर कभी 200 नीचे, तो इसको भी ये नहीं कहा जा सकता कि हार रहे हैं। बिल्कुल जानते हैं जीते, वो तो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, और हम आशान्वित हैं उसे भी। अब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन ही चुकी है लगभग, तो क्या रणनीति रहेगी अब? नहीं, यूपी में माननीय योगी जी के और माननीय मोदी जी के एजेंडे पे सरकार रिपीट हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लोग गैस करते थे अब तक कि भाई सरकार रिपीट नहीं होगी, सीटें नहीं आएंगी। जो अब तक सरकार ने काम किया, चाहे राशन हो, तेल हो, गैस रसोई हो, तमाम चीज़ें जो लाभार्थी जिसने लाभ लिया वो सारा वोट हमको मिला और उस विकास के एजेंडे पे सरकार दोबारा बनने जा रही है। और बुलडोजर की बात जो सुबह से चल रही है, यहाँ पे एक प्रोग्राम भी हुआ था, उस टाइम भी आया था मैं बुलडोजर। मैं यहीं की बात नहीं करूँगा। आपने देखा होगा इससे पहले योगी जी की जहाँ सभाएं वहीं थी, वहाँ भी बुलडोजर आया था। तो ये तो जनता में उनके प्रति इतना वो है, तो बुलडोजर को लेके लोग आकर्षित हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 5 साल अब आने वाले बुलडोजर चलते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें गुंडा माफिया उनके विरुद्ध चलेगा, और जो अमन पसंद लोग हैं, जो प्रदेश में और देश में शांति चाहते हैं, उनके साथ वही व्यवहार रहेगा। अरे जो थोड़ा युवा वर्ग नाराज था 97,000 भर्ती के लिए, जो कि आंदोलन भी चला था लखनऊ में चुनाव से पहले, तो उस पर क्या अब सरकार की प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, पार्टी नहीं मानती। एक सर्टिफिकेट है, अगर युवा वर्ग नाराज होता तो ये सर्टिफिकेट कहाँ आता भाई?
इसमें सबसे ज़्यादा जोश, सबसे ज़्यादा उत्साह युवा वर्ग के साथ ही रहा है, और जिधर युवा जाता है उधर ही परिणाम आता है। तो जो लखनऊ में बैठे हुए थे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो लखनऊ में धरने में बैठे थे बच्चे, चंद लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि देगा, पार्टी के साथ रहेंगे। मैं नहीं मानता कि उनके परिवार ने भाजपा का विरोध किया है, वो सब पार्टी के समर्थक हैं। अगर नहीं होते तो परिणाम हमारे विरुद्ध आता। अच्छा, तो अब युवाओं की सबसे बड़ी मांग जो थी 97,000 भर्ती, तो उसकी उम्मीद लगभग कब तक करी जा अब सकती है? सरकार बनेगी, विचार करेंगे उस पर, और हम आशान्वित रहेंगे कि जो भी परिणाम आएंगे सकारात्मक आएंगे। और जो बैलेट पेपर पकड़े गए बरेली में, उस पर क्या विचार है आपके? नहीं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो विपक्ष का प्रोपोगंडा है। देखिए, जिस दिन से जब 7 तारीख का चुनाव अंतिम हुआ और होने के बाद एग्जिट पोल आया, तो विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम की चोरी हो रही है, बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले तो कहा नहीं, पंजाब में क्यों नहीं कहते? ये कहना तो पंजाब में भी कही है। अच्छा, हम उन लोगों के बारे में और बात करना चाहेंगे जो दल बदलते हैं एकदम, जैसे कि कुछ टाइम पहले धर्राटे काट रहे थे और आज काफ़ी लोग बदल उनका हश्र आज का परिणाम देख ही रहे, हमें क्या कहना है इसमें? उनका हश्र जो है, उनने आज अपना एकदम दल बदला है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं आप, 3 मंत्री गए थे, तीनों का हश्र देख लिया आपने, तो इससे ज़्यादा क्या कहना? जनता ने उनको सबक सिखा दिया। लोग बात करते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले तो? अशोक भारतीय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ ब्रज क्षेत्र में। और आपको कैसा लग रहा है भाजपा की जीत पे? क्योंकि भाजपा की जीत लगने नहीं, भाजपा की जीत निश्चित थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 5 साल से लगातार चुनाव की तैयारी कर रहा था, और उसी क्रम में कोरोना का काल आया। उस समय जब सारी पार्टियों के विपक्षी घरों में बैठ गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जान हथेली पर लेकर और जिनको मदद की ज़रूरत थी उनको मदद कर रहा था। हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दिया, राशन दिया, साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा मिली है, महिलाओं में जो सुरक्षा की भावना आई और महिलाएं आत्मनिर्भर बनी, उसका बहुत बड़ा योगदान इस चुनाव में है। युवाओं की थोड़ी सी बात करते हैं। युवाओं पे जो 97,000 भर्ती का लखनऊ में जो धरना चला था, उस पर आपके क्या विचार रहेंगे? माननीय योगी जी ने भी कहा है और मोदी जी ने भी, आपने अगर अभी पिछले 3 दिन में बयान सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि हम इन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। वो शिक्षा मित्र हों, वो भर्ती का जो भी चीज़ है उस पर जांच भी चल रही है और काम भी होगा। तो मतलब अब युवा तैयारी बिल्कुल करके बैठे कि हाँ अब उसे भर्तियाँ मिलेंगी। जी, इस बार की जीत ही युवा को समर्पित है। इस बार की जीत युवा ने जो राष्ट्रवाद की भावना के साथ वोट दिया है, और मोदी जी, योगी जी इस पीढ़ी का पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो भाई अब हम लोग महिलाओं से भी बात करते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा भाजपा को जिताने में। और पहले नाम जानेंगे आपका? मैं सीमा राठौर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रज क्षेत्र, पूर्व महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष। तो मैम, भाजपा की जीत में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है महिला वर्ग का। तो आज बदायूं में 5 सीटें जीते हैं, 6वीं सीट पर फाइट चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि हम 6 सीटें जीतेंगे? 6 सीटें पूरी करना, और वो भी कार्यकर्ताओं के बलबूते पे, मात्र शक्ति के बलबूते पे। आज देश में आज मात्र शक्ति का सैलाब है, और मात्र शक्ति हमारी करोड़ों की संख्या में है, और मात्र शक्ति का वोट कटा नहीं है, राशन वितरण का वोट कटा नहीं है। भारी बहुमत से हम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हमारा नेतृत्व सही है तो कार्यकर्ता भी सही है। तो अगले 5 साल में महिलाओं को किस तरह से सरकार सपोर्ट करने की सोच रही है? वो तो समय बताएगा, जो रहा बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। मात्र शक्ति बहुत ज़्यादा खुश है। अभी भी लोग गांव में शिक्षित नहीं है, महिलाएं ज़्यादा, तो उस पर भाजपा का क्या ऐसा है, शहर से आगे, शहर से ज़्यादा आज गांव में शिक्षा है। आज सोच बदली है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं यूपी की बात कर रही हूँ, दोबारा यूपी में आ रही है, केंद्र की बात कर रही हूँ, दोबारा केंद्र में आई है और दोबारा यूपी में आई है। और हमारी मातृ शक्ति आज गांव बहू बेटियों की बात कर रहे हो, बहू बेटियाँ बहुत आगे हैं गाँव से, शहर से ज़्यादा। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और आगे चल के युवाओं को क्या भाजपा देना चाहेगी?
युवाओं को, बेटियों को पक्ष नहीं रखा जाता है भैया, क्योंकि युवा और बेटी मतलब बेटी और बेटा दोनों बेटा बेटी दोनों आते हैं। आज हम लोग, मैं माता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, सोच हम दोनों को बराबर रख रहे हैं, किसी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ना बेटी ना बेटा। पहले था, बहुत जमाने पहले की बात कर रही हूँ। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी में वही बेटा है वही बेटी है, दोनों को बराबर दर्जा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों से आपको लगता है भाजपा जीतेगी? 300 पार। 300 पार जी। तो पूर्ण बहुमत से। और अभी इस टाइम पे कितने सीटों से आगे चल रही है भाजपा? इस समय तो आंकड़ा आ रहे हैं, अब खुल रही है सीटें, लगभग आगे आगे देखते जाओ, 300 पार निकलेगी। सो गाइस, महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। और नाम बता दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए। अमिता उपाध्याय, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बदायूं। और मैं हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जी भाजपा के क्या ऐसा एजेंडा रहेगा जो कि अगले इलेक्शन में भी वो जीते, और जो इस बार काम रह गए थे वो सारे पूर्ण होंगे, अधिक से अधिक विकास कार्य होंगे। और जो इस समय जो आप बात कर रहे थे ना कि जो बच्चों के लिए जो अभी बीटीसी वगैरह है, बीएड वगैरह की, वो उनकी भी सभी उनकी पूर्ण तैयारी चल रही है कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं वैसे ही हम तुरंत उनका कार्य करेंगे पूर्ण। और बच्चे इस बार बच्चे परेशान नहीं होंगे, गदगद हो जाएंगे जो उनके विचार हैं। अब युवा वर्ग बिल्कुल तैयार हो जाए। 97,000 भर्ती भी जल्दी आएंगी, मैम ने जो कहा है, और काफ़ी रोजगार युवाओं के लिए आने वाला है, तो सभी युवा तैयार हो जाएं। और आज जीत के सबसे बड़ा कारण तो आप लोग ही रहे हैं, क्योंकि एक पक्ष आप लोगों का बहुत भारी रहा, जिसकी वजह से आप लोगों ने भाजपा को दोबारा लेके आए हैं। एक तो आप लोग महिला होते हुए इतना सपोर्ट करते हैं पार्टी को और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं युवाओं के पास, जो भाजपा को युवाओं ने समर्थन दिया है, जिसके बदौलत आज भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पा रही है। तो पहले तो नाम जानेंगे आप लोगों का। हमारा नाम राहुल मौर्य है जी। और आपका? मेरा नाम है आशीष कश्यप, सभासद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी लोग अपना अपना धीरे धीरे नाम बताएं। राहुल साहू, सतीश चंद, बूथ अध्यक्ष। प्रिंस कश्यप, सुरेश सक्सेना, प्रिंस कश्यप। और आप? अध्यक्ष कश्यप, विवेक कुमार। तो आज लगभग 5 सीटों पे तो विजयी हो चुकी भाजपा। 6 पूरी विधानसभा बताएं, पूरी छठ भी कंफर्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। कितने वोटों से आ गए लगभग? हाँ, लगभग 2000 वोटों से लग रहे हैं। 2000 आ गए। बताइए उनकी सीट लगभग कितने वोटों से? 12,000 वोटों से। और उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी सीटें आप 300 प्लस लेके जाएंगे। पूर्ण बहुमत से, पूर्ण 300 प्लस, लेकिन 260 पक्की है। 260 पक्की है, 260 इससे ऊपर जा सकते अभी हैं। कितनी सीटें जीत चुके हैं आप? 265 और 300 प्लस की आपको पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। और आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है भाजपा में, क्योंकि आप युवा वर्ग हैं, क्योंकि युवाओं के बगैर कोई भी सरकार अपनी नहीं बना सकता। जी जी जी। तो भैया ये गरीबों को समर्पित सरकार है, और ये हमारे जो बिल्कुल अंत्योदय की योजना पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने नारा दिया था अंत्योदय, ये अंत्योदय के लोगों की सरकार है। ये समस्त भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने वाली सरकार है। और इसमें हमारे आदरणीय महचंद गुप्ता जी एक आध्यात्मिक पुरुष, जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत की दर्ज करके अपनी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और इसी बात से मुझे याद आई कि जब वोट पड़े थे तो मैंने बूथों पे जब बात करी थी, तो काफ़ी बूथों पे मतलब एक बात सुनने को मिली थी कि हम वोट महेश चंद्र गुप्ता जी को नहीं दे रहे, हम योगी और मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। देखिए भैया, योगी जी, मोदी जी, अब बदायूं नगर में है जोगी जी। लोगों ने जोगी जी को वोट दिया है। योगी जी, मोदी जी और जोगी जी। हमारे माननीय महचंद गुप्ता जी वास्तव में एक जोगी हैं, और वो जो कहते हैं वो काम करते हैं। जनता के प्रिय, हृदय में घर है उनका। विकास बहुत तेजी से होगा। हमारे बदायूं के जितने वोटर हैं उन सबके हृदय में विराजमान आदरणीय आध्यात्मिक पुरुष माननीय महचंद गुप्ता थे, हैं, हमेशा रहेंगे साहब, बिल्कुल रहेंगे। और युवाओं की बात करते हैं। युवाओं पे जो 97,000 भर्ती के टाइम पे धरना चला था लखनऊ में, उसमें जो लाठीचार्ज हुआ था, उस पर क्या विचार हैं आप लोगों के?
देखिए लाठीचार्ज ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि अपना जो है हक मांगने के लिए, और भी सरकारों में ऐसा, हमारी सरकार में और भी सरकारों में ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी है संशोधन उसका होगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को जैसे पेंशन का मुद्दा है, इस पर भी विचार मंथन होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी सरकार किसी मुद्दे को छोड़ेगी। सारे मुद्दे, समस्त मुद्दे मैं समझता हूँ जो शांतिपूर्ण तरीके से उनका रास्ता, उनका हल निकाला जाएगा। देखिए धरना, प्रदर्शन, झगड़ा या जिद किसी बात का हल नहीं होता, जैसा कि मेरा मानना है। एक रास्ता होता है, बीच का निकाला जाता है, और हमारे बुलडोजर बाबा आ गए हैं और ये भी समस्या समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ा युवाओं की दिक्कत होती है कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है, उसका जब पेपर लीक होता है तो सबसे ज़्यादा युवाओं को दिक्कत होती है। तो उस पर क्या आपकी सरकार करना चाहेगी जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ? देखिए ऐसा माफियाओं पे 100% बाबा कार्रवाई करते हैं और करेंगे। जो भी इसमें दोषी है और कर भी रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। और जो है अन्य सरकारों में क्या होता था, लीकेज अगर पेपर हुआ है कोई कार्रवाई, लेकिन हमारे यहाँ तो जो विधायक जिसने गलत भी किया है, जैसे मान लीजिए वो एक विधायक थे कुलदीप सेंगर जी, देखिए पार्टी ने कार्रवाई की, उदाहरण है। लेकिन हमारे बाबा किसी को बख्शे, जो गलती करेगा वो जाएगा जेल, सलाखों के पीछे 100%। तो युवाओं को रोजगार की क्या रणनीति? भैया इस बार रोजगार पे ही फोकस होगा, 100% होगा, 100% भर रोजगार निकलेगा, और रोजगार 100% हमारा प्राथमिकता रोजगार पे ही होगी। कुछ दिन से ये चल रहा था कि होली 10 मार्च को मनाई जाएगी, तो नहीं, होली तो भगवा तो भाई खेला जा रहा है, और पूरी सादगी के साथ और पूरी अच्छाई के साथ, और जो है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जो है हमारा। कल रात में मेरे लिए सुनने में मिला था कि डीएम रोड के साइड में लड़ाई दंगा हुआ। जी। तो उस पर क्या विचार है? वो एक अफवाह थी। वो अफवाह क्या ऐसा है, अफवाह को बाजार तो विपक्ष को पता जब चला, विपक्ष को जब पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, तो फालतू का बेमतलब का एक वो कर रखा था। वो तो प्रशासन के माध्यम से सब कुछ सही हुआ, वहाँ प्रशासन ने तुरंत सब कुछ संभाला। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, लेकिन बस झूठी है। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि युवाओं को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप लड़ाई दंगों से किस हिसाब से दूर रहें कि पार्टी की उसमें ना देखिए आपस में? युवाओं के लिए यह संदेश देना चाहेंगे कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है आप जो है अपना जीत का जो है अपना मनाएं, और सादगी के भरे तरीके से अपने घर में, रिश्तेदारों में, ठीक है, बैठ करके जो है अपने खुशी मनाएं, मिठाइयाँ बच्चों में बांटें, गरीब बच्चों में मिठाइयाँ बांटें, बस इसी तरीके से। और ये 5 साल जो बीते हैं, 5 साल जो बीते हैं, ये बहुत शांति से पूरे हुए। यही मेरे बराबर यही राजकीय जो डिग्री कॉलेज है, राजकीय डिग्री कॉलेज, मैंने यहाँ देखता था लड़कियों को, चलते हुए लड़कियों को लड़के हाथ पकड़ लिया करते थे। ये इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है। लेकिन आज किसी की जरूरत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि हाथ क्या आँख भी उसको उठा के देख ले, उंगली उठा के देख ले। यही चलिए गाइस, आप थोड़ी और बातचीत करते हैं। पहले तो नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम अतुल गुप्ता है। और आपका? जितेंद्र पाल सिंह। और क्या लगता है आपको 6वीं सीट आपकी? मेरे पास बदायूं में युवा मोर्चा में जिला मंत्री का दायित्व रहा है इससे पहले। और पूछिए आप क्या पूछना चाहेंगे। और सर आपका नाम? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, और मंडल मंत्री का दायित्व मेरे पास भारतीय जनता पार्टी से। आप सब आर्य नगर से हूँ मैं। अच्छा जी। हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो 6वीं सीट पर फाइट चल रही है उसकी क्या उम्मीद लग रही है आपको? बदायूं सिक्सर ही लगाएगा, फाइट ही चल रही है। जब एंड में आप नतीजे देखोगे तो 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही होंगी। उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी सीटों से? उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में 350 पार। 350 पार। तो गाइस 350 पार हो चुकी सीटें भैया के कहने पे, मगर अच्छी बात है भाजपा है, क्योंकि काफ़ी इनके काम भाजपा के बहुत ही अच्छे रहे थे युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। एक युवा वर्ग छोटा सा ही सही मगर नाराज़ था 97,000 भर्ती के लिए, उस पर आपके क्या विचार रहेंगे? देखो, माननीय योगी जी और मोदी जी ये तो इंसान है, परमात्मा भी सभी को खुश नहीं कर पाता है, समझे। ये इंसान का अलग अलग दृष्टिकोण है कि वो किस हिसाब से उनसे नाराज हैं। बहरहाल मेरी राय में कोई भी नाराज नहीं है। उन्होंने किसान, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए बढ़िया काम किया है। 2017 बैच से बीटीसी और बीएड करे हुए जो बैठे हुए हैं युवा वर्ग, जो कि वैकेंसी का वेट कर रहे हैं 2017 से अब तक,
तो उसकी क्या उम्मीद है कि वैकेंसी लगभग कितने टाइम में आ जाएगी? बस ये तो अब ये सरकार बनने के बाद तुरंत ही योगी जी ने कह दिया कि ये तुरंत ही इसका हल तुरंत, हाँ तुरंत ही। तो युवा अपनी कमर कस ले, पढ़ाई में लग जाए कि अब उसे नौकरी लेनी है तो बिल्कुल योगी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो काबिल है, जो नौकरी काबिल है, उसे ही नौकरी है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो कि पेपर लीक होते हैं उस पे क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? सरकार को आपको पता ही क्या कार्रवाई की है, बुलडोजर सबके लिए बुलडोजर तैयार है। आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे बदायूं सीट पे जीत हो चुकी है और जश्न देखिए किस हिसाब से मनाया जा रहा है। आइए पास में चलते हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है, होली खेली जा रही है, जो कि भाजपा ने पहले ही कह दिया था कि होली 10 मार्च को ही मनेगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हमारे बदायूं में थी टोटल 6 सीटें। 6 सीटों पे 3 पे विजयी हुई भाजपा और 3 पे हुई है सपा विजयी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।